की राजनीति में रामविलास पासवान की यदि चर्चा ना हो तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं बेईमानी होगी। बात उस वक्त की हो रही है जब रामविलास पासवान केंद्रीय संचार मंत्री थे। उस समय बीएसएनएल की कॉलिंग दर घटाई गई, घर घर लोगों के पास फ़ोन मोबाइल वगैरह भी आने लगे। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान एक अलग पहचान बनाते हुए भारत की राजनीति में एक अहम भूमिका थी। लेकिन दुख इस बात का है कि आज एक ईमानदार, कर्मठ, संघर्षशील नेता जिसे हम रामविलास पासवान कहते हैं, आज हमारे बीच नहीं है, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर उनकी राजनीतिक विरासत को संभालते हुए उनके पुत्र चिराग पासवान भारत की राजनीति में कदमों को बढ़ाते चल रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव सामने है और उस चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान 28 सितंबर को इस बागियों के धरती पर बलिया में गंगा बहुउद्देशीय सभागार में एक महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। आज जिस सम्मेलन में चिराग पासवान भी होंगे। सामने होर्डिंग लगा हुआ है, पासवान पासी दलित महासम्मेलन बलिया। मुख्य अतिथि हैं माननीय चिराग पासवान और इस कार्यक्रम के आयोजक कह लीजिए पूर्व विधायक गोरख पासवान का भी उनके साथ पोस्टर दिखाई दे रहा है। तो चिराग पासवान 28 सितंबर को बलिया में होंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनके समाज की किस तरह की भागीदारी हो, लोकसभा सीटों पर किस तरीके से उनके समाज के लोग खड़े होकर पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ें, इन तमाम विषयों पर हमें लगता है कि ये महासम्मेलन होगा। तो दलित पासी महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए बलिया ने भी कमर कस ली है और बलिया में जो इनके समाज के लोग हैं वो दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने में इस जिले के सभी विधानसभाओं में ताबड़तोड़ दौड़ा भी कर रहे हैं। गोरख पासवान से हमारी बात हुई। गोरख पासवान ने कहा ये कार्यक्रम जानदार और शानदार और एक ऐतिहासिक होगा, जो चर्चाओं में होगा। ये तय करेगा कि हमारा समाज आज के राजनीति में यानी लोकसभा की राजनीति में उसकी क्या भूमिका होगी, उसको लेकर ये आयोजन रखा गया है। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो टीम वर्क कर रही है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।